5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान का सभी को इंतजार था और अब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल, असम से लेकर पुदुचेरी, केरलम तक चुनाव की तारीखें और काउंटिंग से जुड़ी सारी अपडेट सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। तो कब होंगे 5 राज्यों में चुनाव, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरलम में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई। of elections are pride is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार की असम की 126 सीटों पर, केरलम की 140 सीटों पर और पुदुचेरी की 30 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। सीसी ने चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करते हुए बताया कि उनकी टीम ने हर राज्य का दौरा किया, वहां के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग लाखों चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, सुलभ और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनावी व्यवस्थाओं का ब्यौरा देते हुए उन्होंने आगे कहा कि कुल मिलाकर 2,18,000 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर केंद्र ग्रामीण इलाकों में होंगे। प्रति मतदाता औसत संख्या 750 से 850 के बीच होगी और किसी भी हाल में ये 900 से ज्यादा नहीं होगी। कुछ मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जबकि कुछ मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग भाई बहन भी करेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। आप जानते हैं कि इस बार सभी चुनावी राज्यों में मतदाता सूची का इंटेंसिव रिवीजन किया गया है, जिसके बाद वोटर लिस्ट तैयार हुई है। इसे लेकर ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार इन 5 राज्यों में कुल मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 40 लाख है। अंतिम सूची के मुताबिक असम में वोटरों की संख्या लगभग 2 करोड़ 25 लाख होगी, केरल में 2 करोड़ 7 लाख, पुदुचेरी में 9 लाख 44 हजार, तमिलनाडु में 5 करोड़ 67 लाख और पश्चिम बंगाल में, जिसकी अंतिम सूची 28 फरवरी को जारी हुई थी, 6 करोड़ 44 लाख मतदाता होंगे। इसके अलावा माननीय न्यायाधीशों के फैसले के बाद जो भी पूरक सूची आएगी उसे भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने का दावा किया है, लेकिन जिस तरह इन चुनावों से पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।